नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार सुमन सक्सेस विद सुमन में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आप सभी से आग्रह भी करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपके हित में है तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगर आपके हित में नहीं है तो मैं आपको बाधित नहीं करूँगा कि आपको करना चाहिए, लेकिन आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। क्योंकि अभी मैं जहाँ से खड़ा हूँ, जिस स्टेज पे मैं हूँ, आप यहीं आने वाले हैं, तो यहाँ से जो भी डिलीवर होगा वो निश्चित रूप से आपके मार्ग में बाधा नहीं पहुंचाएगा, आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा। और मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। हम लोग एकदम A to Z रियलिटी के साथ हम पेश करते हैं। कुछ विशेष बात है आप लोगों से करना, इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। और आप देख रहे हैं कि मेरे बच्चे चले गए और अभी चूंकि हम लोग को यहाँ रुकना है, 6 घंटा 10 मिनट आपको विद्यालय में कम से कम देना है, तो 6 घंटे 10 मिनट अभी नहीं हुआ है, तो 6 घंटे 10 मिनट तक हम यहाँ है। तो सोचे कि मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं। ऐसे प्रश्न इंटरव्यू में कभी नहीं पूछे जाते कि बच्चे पोटी करेंगे तो आप क्या करेंगे। मैं उन सभी चैनल वालों को यह विनती करता हूं कि कृपया इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, और क्यों पूछे जाएंगे, और अगर पूछे जाएंगे तो आप सकारात्मक जवाब देंगे कि बच्चे हैं, ये सब चीज़ तो कॉमन चीज़ है और उसे तो हमारे पास सफाई कर्मी है, हम सब लोग मिलके इसको इस समस्या का हल कर सकते हैं। लेकिन ये सब प्रश्न बहुत रेयर ऑफ रेयर में पूछे जाते हैं। प्रश्न जो पूछा जाएगा वो इस प्रकार से है कि आपके जो इंटरव्यू की नेचर है, उसका नेचर है दो। पहला नेचर है आपका ओरल और दूसरा है डेमो टीचिंग। ये दो चीज पे आज मैं चर्चा करूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस पे चर्चा नहीं करूंगा तो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण फैक्ट जो है, जो आपके लिए अति आवश्यक है, वो आपके लिए थोड़ा सा समस्या क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि इट इज ऑल्सो वेटेड फॉर 15 मार्क्स एंड दिस इज ऑल्सो वेटेड फॉर 15 मार्क्स। इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अगर सीरियस विद्यार्थी हैं तो आपको पता है। दिक्कत यह है कि अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू में ओरल अगर सही नहीं करते हैं तो फिर इसका असर इस पर पड़ेगा। साइकोलॉजिकली सोचिए, जैसे मान लीजिए कि मैं ही विद्यार्थी हूं, मैं ही कैंडिडेट हूं, और मेरा इंटरव्यू में जो ओरल जो मेरा इंटरव्यू हुआ, उसमें मैं बहुत सहज नहीं रहा, मेरा इंटरव्यू सही नहीं रहा, तो साइकोलॉजिकली मैं इस पे भी असर डालूंगा। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इसको इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद ही इसकी बारी आती है। इसमें अच्छा करेंगे, अपने आप में ये अच्छा हो जाएगा। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि डेमो टीचिंग देने के लिए आपको हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू, और मेरे बॉडी का एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, मेरे फेस पे हंसी खुशी नहीं है। आप जिस चीज को देख रहे हैं, जिस चीज को सराह रहे हैं, उस पर ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर हम सब लोग इस पे एक सेकेंड क्षमा चाहूंगा, तो आपको यही मिलने वाला है। मैं भी डिजिटल लाइफ में आऊंगा, बड़ा बड़ा बड़े बड़े बातें बोलूंगा, वो सब काम नहीं आएगा। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए या नहीं करिए, ये जेन्युइन बात है, ये आपके साथ भी घटित होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप रियलिटी के साथ रियल चीज को एडॉप्ट करिए, क्योंकि जो पीपीटी ऐसे ऐसे बढ़ा बढ़ा के देखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जब आप अकेले में उसके बारे में कुछ लिखने की बारी आती है तो एक ऐसे ही समस्या सिचुएशन क्रिएट होता है जैसे कोई धोखेबाज दोस्त। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं लिख रहा हूं, मैं अपने हाथों से डेमो टीचिंग लिख रहा हूं, और आप भी इसको किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। मैं जैसे मान लीजिए कि हम कोई चित्र बना रहे हैं, बहुत आपको सुंदर चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, इतना ही से बहुत हो जाएगा। लेकिन आपके पास चित्र आ रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, लेकिन आप की प्रैक्टिस टेक्नोलॉजी में नहीं, बोर्ड पे होनी चाहिए, चौक से होनी चाहिए। चौक और बोर्ड ही आपको वहां पे मिलेगा, मार्कर मिल सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि इन पहलुओं पे आपको ध्यान देना। और बच्चों को एंगेज करने के लिए कुछ मित्र हमारे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं उस पर मैं बहुत कम ध्यान देता हूं, लेकिन आप जो बोलते हैं वो सोच कर नहीं बोलते हैं, इस पे मुझे थोड़ी सी समस्या होती है। कोई बोलता है आप जींस पहने हैं, कोई बोलता है अरे हम क्या पहने, हम तो आ गए ना, आपको क्या पहनना है वो सीखिए। हम आपको यहां तक लाने के लिए हम क्या पहन कर आ रहे हैं और आपको क्या पहनना चाहिए, उसमें बहुत अंतर है। आपकी पहनावा, आपकी पोशाक कैसी होनी चाहिए ये मैं बताता हूं, लेकिन अब मैं क्या पहन के आ रहा हूं ये प्रश्न आपको नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्कूल है, थोड़ा रिमोट एरिया है तो चल जाता है जीन्स वगैरह, हालांकि अलाउड नहीं है, फिर भी मैं इसका ध्यान रखूंगा। दूसरी चीज यह है कि आप सब लोग बहुत अच्छे तरह से मेहनत कर रहे हैं, इसको करते रहिए, बहुत जरूरी है। और इन दोनों चीजों पे ध्यान दीजिए। मैं हमेशा नया नया चीज लेकर जो आता हूं वो सिर्फ आप लोगों के लिए लाता हूं। ये मैं पसीना बहा रहा हूं, ये आप लोगों के लिए बहा रहा हूं। इसमें मेरी कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, इसमें आप लोग अगर सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो वो मेरी लाभ होगा, वो मेरा सफलता होगा। पैसे आपके खाते में जाएंगे लेकिन खुशियां मुझे मिलेगी। तो इसको ध्यान में रखना है। बोर्ड पे यहाँ पे जैसे कि आपको डेट लिखना है तो खूब सुंदर डेट लिखिए, खूब सुंदर डेट लिखिए, खूब सुंदर डे लिखिए, खूब सुंदर पीरियड लिखिए, खूब सुंदर सब्जेक्ट लिखिए। ये हुई सुंदरता, ये सब को लिखिए खूब सुंदर। इस पे अपनी पकड़ बनाइए, ये आपका बहुत हेल्पफुल होगा। देखकर आप सुंदर और सुंदर लिख नहीं पा रहे हैं, सुंदर देख रहे हैं, तो वहां स्किल चेक किया जाएगा। इसी को तो बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। डूइंग बाय लर्निंग बाय डूइंग, इसी को बोलते हैं रियल बेस्ड मेथड। तो आपको इस पे ध्यान देना है। और अगर मुझे पसंद कर रहे हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ने वाला हूं तो आप मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते। इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार।